हेलो बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6th क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नेचर ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के फोर्स के अफेक्ट में कैसा मोशन करता है, उसकी स्टडी हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। और उसमें देखे थे कि जब कोई भी पार्टिकल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है तो पार्टिकल क्या कर रहा था, अपने मीन पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। चूंकि यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं था, यानी जो सिस्टम है एनर्जी लूज नहीं कर रहा था, तो जो ऑसिलेशन था वो कैसा ऑसिलेशन था बेटा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन था। दैट्स वाई उसको हम लोग क्या बोले थे, पीरियोडिक मोशन बोले थे। और ये भी डिस्कस किए थे कि एक अलग प्रकार का अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है या स्पेशल टाइप का अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, जिसको हम लोग एसएचएम बोले थे या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोले थे। उसमें हम लोग क्या बोले थे बेटा, ऐसा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टार्क हमेशा डिस्प्लेसमेंट से जो मीन पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे मोशन को क्या बोले थे बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोले थे। और उसमें देखे थे कि कैसे चार्जेस सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जब वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्प्लेस्ड किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वहां पे क्या था, डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल थे बेटा, यहाँ पे चार्ज जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके वजह से किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन अभी एक प्रीवियस क्लास का ही एक क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि कितना तुम लोग सीखे हो, और एक तरह से थोड़ा रिवीजन भी होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, देयर आर टू चार्ज पार्टिकल, 2 पॉइंट चार्ज, each carry plus q charge fixed at 0 and a,0 respective। A point charge plus q is placed at origin in equilibrium is now plus q charge displaced in y direction या y एक्सिस then find the y axis where
फोर्स ऑन वेयर फोर्स फोर्स इज मैक्सिमम। also draw F resultant versus y। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि देयर आर टू पार्टिकल्स हैं जिसपे चार्ज प्लस क्यू है और वो इस पॉइंट पे फिक्स किए जा रहे हैं। फिगर से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। दो पोजीशन दिया हुआ है बेटा, एक माइनस ए कामा जीरो, एक क्या दिया हुआ है, ए कामा जीरो। यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी सेम चार्ज है, प्लस क्यू। अब एक चार्ज है यहाँ पे, ये क्या है, प्लस क्यू है। अब ये क्या, इस स्टेट में क्या है, इक्विलिब्रियम में। वैसे भी देखो तो क्या, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, तो इस पे फोर्स जीरो है। अगर थोड़ा इधर भी मूव कर रहे हैं तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, इस डायरेक्शन वाला, ये वाला घट जाएगा, यानी फिर वहीं पे चला जाएगा। यानी एक तरह से क्या है, इस स्टेट में यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये चार्ज पार्टिकल। कह रहा है इसको वाई एक्सिस में डिस्प्लेस कर दिया गया। अगर मान लो यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया गया इस चार्ज को, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया गया, तो ये दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। ए वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ए वाला जो चार्ज पार्टिकल है बेटा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, सॉरी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब इन ए क्या, दोनों एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे और फोर्स भी सेम है। तो इसको थोड़ा अच्छे से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, थीटा है। अब इन फोर्सेस को अगर रिजॉल्व करके देखा जाए बेटा, अगर इसको रिजॉल्व करोगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा, इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अगर इस फोर्स को देखो तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा। यानी ए वाला फोर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नेट एफ वाई डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा बेटा, और वो कितना आ जाएगा, 2F कास थीटा। अब देखो यहाँ पे फोर्स जीरो था, यहाँ से जैसे ही मूव किए तो वाई डायरेक्शन में फोर्स आ गया, फिर क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल वापस आएगा पॉइंट चार्ज की वाई डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में चलता चला जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा बेटा, जब तक कि उस पर फोर्सेस जीरो ना हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे पहले फोर्स जीरो था, जब ये इंफिनिटी पे जाएगा तब भी फोर्सेस क्या होंगे, फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी वाई एक्सिस हमारा क्या है, जीरो से इंफिनिटी तक जाएगा। अगर इसी चार्ज को इधर डिस्प्लेस अगर कर देते, क्यू चार्ज को अगर इधर डिस्प्लेस करते तो भी इस पे फोर्स लगता बेटा, इस डायरेक्शन में लगता, और इसके वजह से
इसके वजह से इस डायरेक्शन में लगता है। अगर इनको भी रिजॉल्व करोगे तो क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और ये आएगा 2f cos थीटा, और y वाला जो कंपोनेंट होगा बेटा एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर इसको y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस में भी अगर डिस्प्लेस करते तो भी ये माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता है। यानी y एक्सिस हमारा कहां से कहां वेरी कर रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, y का वैल्यू। अब कह रहा है यहाँ भी फोर्स क्या जीरो है, इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो भी फोर्स जीरो होगा, तो कहीं ना कहीं इस पे फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम हुआ होगा, उसके बाद डिक्रीज किया होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही एक्स में वाई में मूव कर रहा है फोर्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट, अब एक फोर्स कैलकुलेट करो तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो 2 एफ वाई होगा, और एफ वाई क्या होगा, एफ आर होगा, रिजल्टेंट होगा। थोड़ा सी बढ़ाना, देखो छोटे में ही देखो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हमारा एफ वाई आ रहा है वही क्या है, हमारा एफ रिजल्टेंट भी है, और वो किसके बराबर है बेटा, 2f cos थीटा। और एफ का कितना होगा, एफ अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए, इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ वाई वो किसके बराबर लग रहा है, 2, एफ कितना होगा, क्यू, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा, ए स्क्वायर, ऐसे ले लें, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कई बार किए हैं, और एक cos थीटा जब वैल्यू पुट कर रहे थे तो ये इतना आ जा रहा था 3/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2q वाई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। कैसे आया तुम लोग अच्छे से जानते हो, ए क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है बेटा। अब कह रहा है कि वो y का वो वैल्यू बताओ जहां पे ए क्या हो, फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी वो पॉइंट पता लगाना पड़ेगा जहां पे एफ डी एफ आर बाई डी वाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो पॉइंट पता लगाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तुम लोग कर लोगे डिफरेंशिएट, हम ही करें, चलो देखो कैसे होगा। तो देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अगर इसको करोगे तो ए, अगर 2 से 2 काट दो तो ए क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू कांस्टेंट ही है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन वाला फार्मूला जानते हो ना, अगर y इक्वल टू क्या रहता है, u बाई v, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, क्या होता है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइड बाई v स्क्वायर। इसी का यूज करके यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो तो कितना हो जाएगा बेटा, पहले y को डिफरेंशिएट, पहले डिनोमिनेटर लिखे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है 3/2, y का 1 हो जाएगा माइनस, फिर अब क्या लिखेंगे, y लिख देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट किए क्या हो जाएगा 3/2, इसका डिफरेंशिएशन यानी 3/2 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा बेटा। और जब इसके अंदर के वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई स्क्वायर ए को, तो क्या आ जाएगा 2y। यहां से देखो y से y कट जाएगा, ए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे देखो, और ये डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब इसको क्या कर दें, जीरो पुट कर दें। जैसे ही इसको जीरो पुट किए तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो ए सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये सब तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या आ गया 3/2, और ये माइनस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल साइन हो जाएगा। अगर इससे चाहेंगे तो इस वैल्यू को काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ है 3/2 वाई स्क्वायर, ये क्या साथ में एक 3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इससे कटेगी तो यहाँ से इसका हाफ हाफ वाला कट जाएगा तो एक ही पावर बच जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहां देखो कितना आ रहा है, इस साइड आ जाएगा 2y स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, यानी y इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस ए बाई रूट 2, ठीक है। तो कह रहा है कि y जब a बाई रूट 2 होगा बेटा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब y की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, y की वैल्यू किसके बराबर, प्लस माइनस a बाई रूट 2। कहने का मतलब ये है बेटा कि वाई जेड में एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जब मान लो अगर ये दूरी क्या हो a बाई रूट 2 हो, a बाई रूट 2 हो, तो यहाँ पे फोर्सेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब इससे आगे बढ़ेगा तब भी फोर्स कम होगा, जब इससे पीछे रहेगा तो भी फोर्स कम होगा, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि वाई जेड में, वाई जेड प्लेन में एक सर्किल बनेगा बेटा, एक सर्किल बनेगा, और उस सर्किल के पेरीमीटर पे हर जगह जो होगा फोर्स क्या होगा, इस क्यू चार्ज पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और जिसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा बेटा, a बाई रूट 2 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो फोर्स है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है बेटा, y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2 पे। तो हमें क्या बोला जा रहा है, ग्राफ खींचने के लिए बोला जा रहा है। किसमें ग्राफ खींचना है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स और y एक्सिस में ग्राफ खींचना है। ये क्या है हमारा y एक्सिस है। तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल कहाँ था, ओरिजिन था, तब भी फोर्स जीरो था, और जब इंफिनिटी पे गया तब भी फोर्स क्या था, जीरो था। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे बेटा, सपोज करो अगर हम एक ऐसे ग्राफ खींचते हैं, एक ऐसे ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पे जीरो पे तो जीरो है, बट यहाँ पे क्या किए, एक फाइनाइट वैल्यू पे ही क्या कर दिए, या रिजल्टेंट को जीरो कर दिए। तो ऐसा तो है नहीं, कब ये जीरो हो रहा है, इनफाइनाइट पे। यानी कहने का मतलब ये है बेटा
कि ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे यहां तक तो आएगा लेकिन ऐसे अपना स्लोप क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी इस वाई एक्सिस से कहां जाके मिलेगा बेटा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा ये कितना होगा बेटा, y इक्वल टू क्या होगा, a/√2। और ये फोर्स ये इस एक्सिस से कहां पे जाके मिलेगा बेटा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, और जहां पे ये अपना कन्वेक्स कन्वेक्स से कनकेव हो रहा है, अपना कन्वेचर बदल रहा है ग्राफ, वहां पे क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ पे डबल डिफ्रेंसिएशन। अगर वाई एक्सिस में बात करें तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ऐसे इंफिनिटी पे जाके ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा बेटा रिजल्टेंट फोर्स वर्सेस वाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, वाई इक्वल टू -a/, और इसी पॉइंट पे क्या मिलेगा, फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को समझ गया बेटा अच्छे से, इसमें थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट था। ठीक, चलो आगे बढ़ो। तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले थे बेटा, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं बेटा। ये हमारा प्रीवियस क्लास का एक तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब इरेज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक, एक क्या है, रॉड है, और इस पे जो चार्ज है बेटा वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे जो चार्ज है, एक थिन रॉड है, और इस पे चार्ज क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज करो अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसका लेंथ कितना है बेटा, यल। तो इस चार्ज के वजह से कोई अगर पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इस पे लगने वाले नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्यू चार्ज कैपिटल प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, टोटल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, टोटल चार्ज प्लस क्यू नॉट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in L length then find force on point charge ठीक, ये क्वेश्चन है बेटा आपके साथ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, इसके वजह से इस पॉइंट, इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट क्यू पे फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं बेटा उसी को से। ये क्या है, एल लेंथ का रॉड है जिसपे क्यू चार्ज क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एल लेंथ है और इस पे कितना चार्ज है बेटा, प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज है क्यू, और इसी पॉइंट चार्ज पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना। ठीक, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट निकालेंगे बेटा, इस चार्ज डेंसिटी इस रॉड पे निकालेंगे। तो लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक किसके बराबर होता है, क्यू बाई एल। और यहाँ पे एल लेमडा को क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करना। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, इसी पॉइंट से एक डिस्टेंस यक्स पे हम लोग क्या लेंगे, एक एलिमेंटल डिस्टेंस लेंगे। और वो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डी एक्स। ये जो डिस्टेंस है एलिमेंट लिए डी एक्स, और इसी डी एक्स को क्या मान लेंगे, ये डी एक्स बहुत छोटा लेंथ होगा। जो यहाँ इस पे जो चार्ज होगा बेटा उसको कैसे ट्रीट कर लेंगे, एज ए पॉइंट चार्ज। तो इस पे जो चार्ज कितना होगा बेटा, तो इस पे चार्ज होगा लेमडा डी एक्स, किसके बराबर होगा बेटा, डी क्यू। और इस डी क्यू चार्ज को क्या पॉइंट चार्ज हम लोग ट्रीट कर लेंगे। और इसके वजह से इस पॉइंट चार्ज, ये जो एलिमेंटल चार्ज है, इसके वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे डी एफ। फिर डी एफ को क्या करेंगे बेटा, 0 टू एक्स प्लस ए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस पूरे चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, इस पॉइंट क्यू चार्ज पे फोर्स आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है बेटा इंटीग्रेशन तो उसको जल्दी से सीखो आप लोग। ठीक है, चलो पहले हम लोग डी एफ निकाल लेते हैं बेटा। डी एफ किसके बराबर होगा, लेमडा डी एक्स, ये डी क्यू हो गया, इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इसका डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करें बेटा, इंटीग्रेट करें। कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 टू, यहां से 0 टू एक्स, और एक्स का 0 टू, यानी यहां से क्या करें बेटा, ए टू इंटीग्रेट करें। अगर इसको 0 मान लेंगे बेटा तो यहाँ पे 0 टू ए प्लस एल,
यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस, तो 0 to a प्लस एल। चलो, तो ये हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एफ रिजल्टेंट। एफ रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो, लेमडा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो कांस्टेंट ही है, 0 to a प्लस एल। और यहाँ पे किसको, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। चलो, अब ये कितना होगा बेटा, एफ रिजल्टेंट अगर ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटीग्रेट करोगे तो लेमडा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स के पावर -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स पे -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। कहाँ से कहाँ बेटा, 0 to a प्लस एल। लेमडा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x। तो बेटा इस डी क्यू चार्ज को एज ए पॉइंट चार्ज हम कंसिडर करेंगे और इसके वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा बेटा, डी एफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लेमडा डी एक्स एलिमेंटल डी क्यू हुआ इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दे बेटा, यहाँ से देखो ए से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ए प्लस एल। अगर इसका लेंथ कितना ए है तो ए से क्या हो जाएगा, ए प्लस एल, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ए से ए प्लस एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा एफ आर, और एफ आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, 1/x dx को, कहाँ से कहाँ, ए टू ए प्लस एल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू देखो, अगर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा तो -2 में एक जोड़ेंगे और एक क्या हो जाएगा, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ, ए टू ए प्लस एल। चलो, अब देखो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, लेमडा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर पहले ए प्लस एल रखेंगे बेटा, ए क्या हो रहा है, -1/x हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1/x के जगह, एक्स के जगह क्या रखेंगे, ए प्लस एल, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/a। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा क्यूब 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो एलसीएम लिए तो कितना एलसीएम हो गया बेटा, ए प्लस एल एलसीएम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ए से इससे भाग दिए तो क्या आ गया, माइन ए आ गया, और ए का इस पे मल्टीप्लीकेशन किए तो माइनस ए। यहाँ पे देखो माइनस ए हो गया प्लस ए प्लस एल, यहाँ से ए कट जाएगा, ए कितना आ गया, लेमडा एल, लेमडा क्यू एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस एल। अगर यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर दिए तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स एफ आर किसके बराबर हो गया बेटा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ये क्या हो गया बेटा, नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू हमें कितना मालूम चल गया, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में ए प्लस एल। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना बेटा, अगर हम क्या करें कि अपने यक्स को यहीं से हम लोग ले लें, यक्स को, चलो यहाँ पे देखते हैं दूसरा फिगर बना, ये क्या था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ये थीन रॉड है बेटा, बनने को चौड़ा बन गया है पर ये थीन रॉड है, ये क्या है, यल है, और इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अपने यक्स को हम कहां से कहां मानेंगे बेटा, यक्स को सपोज करो हम यहीं से मान लेते हैं, यक्स यहीं से लिए, और यक्स से कितना एलिमेंटल लिए बेटा, डी एक्स, और इस पे डी एक्स एलिमेंट पे जो चार्ज होगा बेटा वो डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा डी एक्स किसके बराबर होगा, डी क्यू। फिर अगर हम लोग इसी फोर्स को क्या करें, जो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा बेटा, डी एफ इक्वल टू इस चार्ज के वजह से जो एलिमेंटल लेंथ पे चार्ज है उसके वजह से इस पे फोर्स अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा बेटा, देखो यहां से यक्स डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा डी एक्स, डी क्यू हो गया, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया, यक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर दे बेटा, यफ को कहां से कहां इंटीग्रेट कर दे बेटा, यफ को इंटीग्रेट कर दे 0 टू यल और 0 टू यल, तो क्या सेम आंसर आएगा कि अलग आएगा बेटा, यहाँ पे यक्स कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, यहां से 0 टू यल, तो ए डिस्टेंस हो गया, तो ए भी फोर्स क्या करेगा, सेम वैल्यू देगा, इंटीग्रेट करके देखो, इंटीग्रेट कर दे, करें इंटीग्रेट, एफ आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लेमडा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, कहां से कहां, 0 टू यल, 1 बाई ए होता है तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये कितना हो गया बेटा, लेमडा क्यू 4 पाई लेमडा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हो गया, एक्स प्लस ए पे पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ बेटा, 0 टू यल, ये क्या हो गया, लेमडा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो क्या हो गया,
-1 डिवाइड बाई यक्स प्लस ए, कहाँ से कहाँ, 0 to L। चलो लिमिट पुट करके देखो बेटा, तो एफ आर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, लेमडा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ बेटा यल रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपान कितना हो जाएगा बेटा, यल रखे तो कितना हो गया, यक्स प्लस ए, और प्लस कितना हो जाएगा, अगर 0 रखे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपान ए। सेम आ गया बेटा, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा क्यू, सॉरी यहाँ पे यल रखे तो यल होगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल ए एल प्लस, अगर इस यही सेम आ गया बेटा आंसर, तो एफ आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा एल को क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों केस में क्या देखे बेटा, हम लोग देखे कि सेम हमारा आंसर आ रहा है, जो यफ का रिजल्टेंट फोर्स है ये भी यहीं पे आ रहा है। तो चाहे इस तरह करें सॉल्व, चाहे इस तरह सॉल्व करें, दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो अलग लेते हैं क्वेश्चन।